हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक प्रश्न से। 1/19 को दशमलव रूप में दर्शाइए। यहां हम इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। दोस्तों, आप भागफल को देखिए। हमें यहां अभी तक कोई संख्या या संख्याओं की पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? चलिए इसे अभी और आगे तक हल करते हैं। अब भागफल को ध्यान से देखिए। इसमें 18 संख्याओं के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति प्राप्त हो रही है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यदि ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप हल कर रहे हो और आपको कई अंकों तक किसी संख्या या खंड की पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो यह सोचना गलत होगा कि कहीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी ही नहीं। इस संख्या को हम 1/19 यानी P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसमें कहीं न कहीं संख्या या खंड की पुनरावृत्ति अवश्य प्राप्त होगी। इस सत्र में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस सहायता से आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप इस संख्या 2.8 का दशमलव प्रसार का प्रकार बता सकते हैं? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अब हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 2.8 संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच स्थित है। अब हम 2 और 3 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं, कुछ इस तरह। 10 बराबर भागों में ही क्यों? क्योंकि इससे संख्या तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। इसमें पहला चिन्ह 2.1 दर्शाता है, दूसरा 2.2, इसी तरह यह आखिरी 2.9 और संख्या 2.8 यहां स्थित है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। संख्या 4.2333 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहां दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। हम इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे? चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच स्थित है। यह काफी बड़ा भाग है। इस संख्या को उसके सही स्थान पर दर्शाना कठिन होगा, तो चलिए इसे भी 10 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यह संख्या 4.2 और 4.3 के बीच स्थित होगी। दोस्तों, क्या हम इस संख्या को संख्या रेखा पर सही से स्थापित कर पा रहे हैं? दशमलव के बाद हम अब तक केवल एक स्थान तक पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए इस भाग को और बड़ा करते हैं और फिर से 10 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यहां देख सकते हैं कि यह संख्या 4.23 और 4.24 के बीच स्थित है। दोस्तों, इस संख्या के निरूपण की शुद्धता बढ़ाने के लिए 4.23 और 4.24 के बीच के इस भाग को भी 10 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो अब यह संख्या 4.233 और 4.234 के बीच स्थित है। इस प्रक्रिया पर आप ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम संख्याओं के बीच आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हम 4.233 के अधिकाधिक समीप आते जा रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि भले ही इस संख्या को पूर्णतः संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन इसके अधिकाधिक समीपतम मान को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसलिए संख्या रेखा पर इस प्रकार की किसी भी संख्या का निरूपण इस बात पर निर्भर करता है कि हमें दशमलव के बाद के कितने अंकों तक की संख्या प्राप्त करनी है। हम संख्याओं को सही स्थान पर स्थापित करने के लिए संख्या रेखा को कई बार 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसलिए हम इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। क्या अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है।
तो क्या हम इन्हें भी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। इस अपरिमेय संख्या 4.810024500611 इत्यादि को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यह संख्या रेखा पर 4.81 और 4.82 के बीच यहाँ कहीं स्थित है। दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद नहीं संख्याएं दोहराई जा रही हैं और ना ही रुक रही हैं, इसलिए इसका भी हम सटीक मान नहीं, समीपतम मान ही दर्शा सकते हैं। क्या हम बिना दशमलव प्रसार जाने भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाने का एक तरीका है। चलिए हम करनी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं यह देखते हैं। हमें करनी में 2 कैसे प्राप्त होगा? कोई भी संख्या हमें करनी में कब प्राप्त होती है? जब किसी भी संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग बराबर 2 होगा, तब हमें x बराबर करनी में 2 मिलेगा। दोस्तों, वर्ग, वर्गमूल जैसे शब्द सुनते ही हमें कौन सा नियम याद आता है? पाइथागोरस नियम। यदि यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज ABC लें जिसमें AB और AC दोनों की लंबाई 1 इकाई हो, तो पाइथागोरस नियम के अनुसार हमें कर्ण AC की लंबाई करनी में 2 प्राप्त होगी। हम जानते हैं कि करनी में 1 का मान 1 होता है और करनी में 4 का मान 2 होता है, यानी करनी में 2 संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच ही स्थित है। इसलिए यदि हम करनी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं तो त्रिभुज ABC को कुछ इस प्रकार बनाना होगा कि बिंदु A 0 और बिंदु B संख्या 1 पर स्थित हो और बिंदु B से 1 इकाई का लंब खींचेंगे। अब भुजा AC की लंबाई, जो कि करनी में 2 है, प्रकार से मापकर बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचने पर बिंदु E प्राप्त होगा, जो करनी में 2 के संगत है। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर कुछ प्रश्न हल करते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहली संख्या ऋण 6.421, यह एक शांत दशमलव है। दोस्तों, ऋण का चिन्ह देखकर घबराएं नहीं। यह संख्या रेखा पर ऋण 6 और ऋण 7 के बीच स्थित है। हम उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग कर संख्या रेखा पर इसे कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे। और अब यह ऋण 6.42 और ऋण 6.43 के बीच स्थित है। यहाँ दोस्तों, हमारी दूसरी संख्या 8.34 बार है। प्रश्न के अनुसार इसे दशमलव के 4 अंकों तक संख्या रेखा पर दर्शाना है। यह एक अनवसानी आवर्ती है यानी अशांत दशमलव। क्या हम यहाँ भी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? जी हाँ, आप इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें। यह संख्या 8.3434 और 8.3435 के बीच स्थित होगी। दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। क्या आप करनी में 3 और करनी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? पिछले वीडियो में हमने करनी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था। चलिए उसी की सहायता लेते हुए करनी में 3 और करनी में 5 को यानी √3 और √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। यहाँ बिंदु E करनी में 2 के संगत है। यहाँ रेखा AC पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर खींचिए और प्रकार में 1 इकाई लंबाई मापकर बिंदु C से लंब पर एक चाप खींचिए जो उसे F पर काटता हो। और अब केंद्र बिंदु A और F को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए। यहाँ ध्यान दीजिए, हमें एक समकोण त्रिभुज ACF मिला जिसमें AC की लंबाई करनी में 2 है और CF की लंबाई 1 है। पाइथागोरस का नियम का उपयोग करने पर
हमें AF करनी में 3 मिला। प्रकार में AF की लंबाई मापकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए जो उसे बिंदु G पर काटता है और यही बिंदु करनी में 3 के संगत है, यानी उससे मेल खाता है। दोस्तों, करनी में 4 को भी हम इस प्रक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं। इस तरह इसमें संख्या रेखा पर हमें बिंदु 2 मिलेगा, क्योंकि करनी में 4 का मान 2 होता है। अब यहाँ करनी में 5 को दर्शाने के लिए रेखा AH पर एक लंब खींचिए और प्रकार में 1 इकाई लंबाई मापकर उस पर एक चाप खींचिए जो बिंदु J पर काटता है। अब यहाँ बिंदु A और J को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज AHJ मिला। यहाँ त्रिभुज AHJ में पाइथागोरस नियम का उपयोग करें तो यहाँ AJ का मान करनी में 5 मिला। अब उसकी लंबाई प्रकार में मापकर प्रकार को केंद्र बिंदु A पर रखकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचिए जो उसे बिंदु K पर काटता है। दोस्तों, बिंदु K करनी में 5 के संगत है। आपने यह ध्यान दिया होगा कि इस प्रक्रिया में हमें एक ऐसी रचना प्राप्त हो रही है और इसे ही हम वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल करनी में n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, उसी को ही संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। तो क्या हम करनी में a, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसे भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जी हाँ, चलिए इस पर भी एक प्रश्न हल करते हैं। करनी में 4.5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। दोस्तों, एक रेखा पर बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि A और B के बीच की दूरी 4.5 हो और अब बिंदु B से 1 इकाई की दूरी पर बिंदु C लीजिए कुछ इस प्रकार। अब रेखा AC का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, AB धन BC बटे 2। यह मिला मध्य बिंदु O। अब प्रकार की सहायता से बिंदु O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाइए। रेखा AC पर एक लंब खींचिए जो बिंदु B से होकर अर्धवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती हो। दोस्तों, यहाँ O और D को मिलाने पर हमें एक समकोण त्रिभुज OBD मिला। हमें पता है कि AB की लंबाई 4.5 और OA की लंबाई 2.75 है। OB की लंबाई 1.75 होगी। त्रिभुज OBD में अब हम पाइथागोरस नियम का उपयोग करके BD का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें BD करनी में 4.5 मिला। अब यदि हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमें बिंदु B को 0, C को 1 और BD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचना होगा कुछ इस तरह। हमें संख्या रेखा पर मिलने वाला बिंदु करनी में 4.5 के संगत है। इसी तरह हम किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तथ्यों के साथ। धन्यवाद।